शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, आपका स्वागत है शिव पुराण वचन मंडल चैनल में। आज हम सुनेंगे चंचुला का अंतिम अध्याय, जहां शिव पुराण कथा सुनकर वह अपने पापों से मुक्त होकर शिवलोक की प्राप्ति करती है। पिछले भाग में आपने सुना कैसे पापिनी चंचुला ने गोकर्ण तीर्थ में शिव पुराण कथा सुनी। कथा सुनते ही उसके भीतर वैराग्य और पश्चाताप की ज्वाला जाग उठी। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अचानक आपको दिव्य ज्ञान मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक साधारण नारी की है, जिसे भगवान शिव की कृपा से आत्मज्ञान मिला। जरा कल्पना कीजिए, आप कठिनाइयों में घिर चुके हैं और तभी कोई ब्राह्मण आपको समझाता है, डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। यहाँ आत्मज्ञान और शरणागति जैसे दो तकनीकी शब्द आते हैं। आत्मज्ञान यानी स्वयं को पहचानना और शरणागति पूर्ण समर्पण का भाव। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह वाकई इतना आसान है? नहीं, शुरुआत में मन डरता है, असमंजस रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप शिव पुराण की कथा में डूबते हैं, मन शुद्ध होने लगता है। मैं आपको बताऊं, यही उस स्त्री का पहला कदम था, डर को छोड़ श्रद्धा से कदम आगे बढ़ाना। और यहीं से शुरू होती है उसकी मुक्ति की यात्रा। क्या केवल कथा सुनने से पाप नष्ट हो सकते हैं? आप शायद सोचें, इतनी सरल बात कैसे हो सकती है? शिव पुराण में वर्णित है, जो भक्त श्रद्धापूर्वक कथा सुनता है, उसका चित्त यानी मन शुद्ध यानी साफ हो जाता है। यहाँ चित्त और पाप क्षय जैसे शब्द हैं। चित्त मतलब मन का दर्पण, पाप क्षय अपने कर्मों का बोझ कम करना। अब मान लीजिए आपके मन में अपराध बोध है, गलती का बोझ है। कथा रूपी झरना धीरे धीरे उसे धो डालता है। यही वो मोड़ है जब हमारी नारी को एहसास होता है, सच्ची श्रद्धा और कथा श्रवण से आत्मा हल्की होती है, जैसे बरसात में धुली मिट्टी की खुशबू। सवाल उठता है, क्या पश्चाताप सच में काफी है? मान लीजिए किसी ने अनजाने में बड़ा अपराध कर दिया। ब्राह्मण कहते हैं, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। यानी जब तक मन से गलती का एहसास नहीं होगा, बाहर का कोई उपाय काम नहीं आएगा। यहाँ देखें, पश्चाताप और प्रायश्चित्त। पश्चाताप मतलब सच्चा पछतावा, प्रायश्चित्त गलती का प्रायश्चित्त या समाधान। अब आप सोचेंगे, क्या मंदिर में दान देना या मंत्र जपना बेकार है? नहीं, पर बिना सच्चे पछतावे के वो सिर्फ औपचारिकता रह जाता है। यही संघर्ष था उस स्त्री का, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से पछताना। और जब ये भाव आया, तभी उसके जीवन में नया सवेरा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन मुक्ति का अधिकारी बनता है? क्या सबको ये अवसर मिलता है? ब्राह्मण कहते हैं, जिसे अपने पापों पर सच्चा खेद होता है, वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। यहाँ मुक्ति और अधिकार दो खास शब्द हैं। मुक्ति यानी आत्मा की स्वतंत्रता, अधिकार हकदार होना। मान लीजिए आपने गलती की और आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या आप सचमुच बदलना चाहते हैं? यही सच्चा खेद है और यही आपको मुक्ति का पात्र बनाता है। तो दोस्तों, नारी की तरह अगर हम भी अपनी गलतियों को स्वीकारें, पछताएं, तभी हम भगवान शिव की कृपा के अधिकारी बन सकते हैं। आखिरकार शरणागति में कौन सी शक्ति है जो भय को विश्वास में बदल देती है? कहानी के इस आखिरी पांव पर नारी ने अपने डर को भुलाकर शिव की शरण ग्रहण की। ये वही पल था जब उसके भीतर से डर का अंधेरा मिट गया। शरण और विश्वास, दो तकनीकी शब्दों को समझिए। शरण यानी पूरी तरह समर्पित होना, विश्वास अडिग भरोसा। क्या आप कभी किसी कठिनाई में पूरी तरह भगवान या अपने गुरु के हवाले हो सके हैं? वो क्षण जब आपने छोड़ दिया डर, संदेह, सब कुछ। यही कहानी का निचोड़ है। शिव की शरण में जाने से व्यक्ति सिर्फ अपने पापों से नहीं, बल्कि अपने डर से भी मुक्त हो जाता है।
यही है असली मुक्ति का रास्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि मन का दर्पण गंदला हो जाए तो उसमें क्या दिखेगा? बिल्कुल कुछ भी साफ नहीं। ऐसे ही हमारा चित्त भी जब चिंता, ईर्ष्या और अशुद्ध विचारों से भर जाता है तो असली आनंद छुप जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक साधारण आईना लें, उस पर थोड़ी धूल जमी हो। क्या आप अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही शिव पुराण की कथा हमारे मन रूपी दर्पण को पोंछने वाली कपड़े की तरह है। ब्राह्मण ने कहा था, जैसे दर्पण को साफ करने पर वह उज्जवल हो जाता है, वैसे ही शिव पुराण कथा से मन और आत्मा निर्मल हो जाते हैं। यहाँ निर्मलता कोई सामान्य सफाई नहीं, बल्कि मन के रिफ्लेक्टिव क्वालिटी यानी परावर्तक गुण की पुनर्स्थापना है। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ कथा सुनने से क्या होगा? देखिए, विज्ञान भी मानता है कि कॉग्निटिव रीसेट यानी विचारों का नया आरंभ कहानी या प्रेरणादायक अनुभवों से आसान होता है। तो अगली बार जब मन उलझा लगे, शिव पुराण की कथा सुनिए। आप देखेंगे जैसे दर्पण में रोशनी लौट आती है, वैसे ही चित्त में शांति, स्थिरता और नई चमक भर जाती है। अब सवाल उठता है, चित्त को शुद्ध कैसे करें? क्या रोज मंदिर जाना, पूजा करना या घंटियां बजाना काफी है, या फिर इस शुद्धता के लिए कोई गहरा अर्थ छुपा है? ब्राह्मण कहते हैं, जहां चित्त शुद्ध होता है वहीं भगवान शिव पार्वती सहित विराजमान रहते हैं। इसे अगर तकनीकी भाषा में कहें, स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस या चेतना का स्थान जहां दिव्यता का वास है। मान लीजिए आपके दिमाग में रोजमर्रा की भागदौड़, चिंता और नकारात्मकता का मैलवेयर इंस्टॉल हो गया है। ऐसे में सच्ची शिव आराधना अपने चित्त को डीबग करना है, जैसे कंप्यूटर से वायरस हटाते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, क्या केवल सोच बदलने से शिव हमारे भीतर बस सकते हैं? बिल्कुल। शिव सिर्फ मंदिर की मूर्ति नहीं, वो हैं इनर साइलेंस, वो शांति जो निर्मल चित्त में खुद प्रकट होती है। तो जब भी ध्यान करें, शिव का स्मरण करें, सबसे पहले अपने मन की सफाई करें। तभी असली आराधना संभव है और तभी भगवान शिव सचमुच आपके चित्त में विराजमान होंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो साधक थे, दोनों शिव की भक्ति करते थे। एक हर दिन शास्त्र पढ़ता, दूसरा सिर्फ मन से शिव को याद करता था। क्या फर्क पड़ा? पहला साधक ग्रंथों का डेटाबेस बन गया, लेकिन भीतर अशांति रही। दूसरा साधक, जिसने कॉग्निटिव सिंक्रोनाइजेशन यानी मन, वचन और कर्म का तालमेल सीखा, उसका चित्त निर्मल होता गया। अब आप सोचेंगे, क्या वाकई स्मरण और कथा में ऐसी ताकत है? जी हाँ। न्यूरोप्लास्टी नाम की प्रक्रिया को लें। जब आप किसी सकारात्मक विचार का बार बार स्मरण करते हैं, मस्तिष्क में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं। इसका अर्थ हुआ, कथा और स्मरण केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमारे चित्त को निर्मल करने के टूल्स हैं। इसलिए शिव पुराण कथा हो या सच्चा स्मरण, दोनों ही हमारे भीतर की डस्टिंग करके चेतना को नया जीवन देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में एक ही जन्म में मुक्ति संभव है? सुनने में ये अविश्वसनीय लगता है ना? पर ब्राह्मण का वचन है, निर्मल चित्त से शिव का स्मरण करने वाला एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त करता है। आइए इसे एक प्रयोग से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जिंदगी एक गेम है और हर जन्म एक लेवल। अगर किसी एक लेवल पर आपने परफेक्ट स्कोर यानी पूर्ण शुद्धता हासिल कर ली, तो क्या होगा? अगले लेवल की जरूरत ही नहीं। इसी को मुक्ति कहते हैं, जब आत्मा संसार के रिपीट मोड से बाहर निकलकर शिव के अनंत फ्रीडम तक पहुंच जाती है। अब आप पूछेंगे, क्या ये केवल संत महात्माओं के लिए है? नहीं, हर साधारण व्यक्ति, अगर वह मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाए, तो उसके लिए भी यह संभव है। तो अगली बार अगर आपको मुक्ति असंभव लगे, याद रखिए, शिव पुराण कहता है, निर्मल चित्त से किया गया एक सच्चा स्मरण ही मोक्ष की चाबी है। अब आप सोच सकते हैं, आज की भागदौड़, तनाव और सोशल मीडिया के शोर में शिव पुराण कथा सुनने का क्या महत्व है? आज के समय में
जब हमारा अटेंशन स्पैन यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हर पल टूटती रहती है। ऐसी कथा हमें माइंडफुलनेस एंकर की तरह स्थिरता देती है। अब मान लीजिए एक दिन आपको बहुत तनाव हो, दिमाग जैसे ओवरलोडेड सर्वर बन जाए। ऐसे में शिव कथा सुनना एक रिफ्रेश बटन की तरह काम करती है। और यही तो आज हमें चाहिए, एक ऐसा साधन जो बाहरी शोर से हटाकर भीतरी शांति की ओर ले जाए। तो दोस्तों, अगली बार जब भी मन बेचैन हो, शिव पुराण की कथा या स्मरण से अपने चित्त का दर्पण साफ करें। तब देखिए जीवन में दिव्यता और सुकून अपने आप उतर आएंगे। क्या आपने कभी किसी पल में अपनी पूरी जिंदगी बदलते देखी है? चंचुला की आंखों में जब ब्राह्मण के वचन पड़े, बस वहीं से सब बदल गया। आंसू थे, पर ये दुख के नहीं, भक्ति और प्रेम के थे। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या कह दिया ब्राह्मण ने? यही तो दिलचस्पी है। ब्राह्मण का एक एक शब्द चंचुला के हृदय में ऐसे उतरता गया जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश। यहाँ कथारस और भक्ति संवेदन दो शब्द मैं लेकर चल रहा हूँ। कथारस यानी कथा सुनने का आनंद, और भक्ति संवेदन यानी हृदय में उपजा विश्वास। यह वो क्षण था जब चंचुला ने जीवन के सारे पुराने रंग छोड़ दिए। अब उसकी आंखों में केवल शिव का ध्यान और आगे की कथा थी। आखिर यही तो शुरुआत है किसी भी बदलाव की, एक आंसू, एक सच्चा शब्द और एक दिल में उतरती कथा। तो अब सवाल उठता है, भक्ति क्या सच में किसी के जीवन को बदल सकती है? चलिए चंचुला की नजर से देखते हैं। चंचुला ने साफ शब्दों में कहा, स्वामिन, आपने मेरा उद्धार किया। अब मुझे केवल शिव पुराण कथा सुननी है और शिव का ध्यान करना है। इसे कहते हैं समर्पण। उद्धार और समर्पण, ये दो शब्द जोड़ दीजिए अपनी सोच में। उद्धार यानी भीतर से बदलाव, समर्पण यानी बिना शर्त अपनापन। यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, भक्ति या ज्ञान? साधु बोले, भक्ति वह अग्नि है जो समर्पण से जलती है, ज्ञान उसकी लौ है। तो चंचुला के लिए भक्ति अब वह अग्नि थी और उसका लक्ष्य साफ शिव पुराण की कथा सुनना और शिव का ध्यान करना। अब कल्पना कीजिए, एक लड़की जो पहले अपनी ही उल्लंघनों में थी, वह अचानक ब्राह्मण की सेवा में लग जाती है। यहाँ एक संघर्ष है, आदतें छोड़ना, नया मार्ग चुनना। हो सकता है आप सोचें सेवा में क्या खास है, लेकिन निष्ठा और त्याग, ये दोनों शब्द यहाँ की कुंजी हैं। निष्ठा यानी पूरी लगन से सेवा, त्याग यानी खुद को भुला देना। सेवा का अर्थ सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसमें आत्मा की पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। एक बार मैंने अपनी दादी से सुना था, सेवा वह दीपक है जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। सेवा करते वक्त अंतर्द्वंद्व भी होते हैं। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या इससे शिव प्रसन्न होंगे? पर हर बार चंचुला ने अपने मन के डर को भक्ति से जीत लिया। यही सच है, सेवा मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे, शिव पुराण कथा में ऐसा क्या है? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इनमें कुछ छिपा ज्ञान भी है? शिव पुराण एक ग्रंथ है जिसमें मूल्य बोध और ध्यान साधना के सूत्र छिपे हैं। मूल्य बोध यानी जीवन के आदर्श और ध्यान साधना यानी अपने भीतर का शिव ढूंढना। मुझे याद है जब मैंने पहली बार शिव पुराण का एक प्रसंग सुना था, उसमें बताया गया मुक्ति केवल पूजा से नहीं, कथा को आत्मसात करने से मिलती है। अब चंचुला के लिए हर दिन शिव पुराण का एक नया अध्याय, एक नई सीख थी। उसके लिए यह एक रहस्य की तरह था, हर मोड़ पर नया ज्ञान, नई चुनौती। तो दोस्तों, यही है शिव पुराण कथा की असली ताकत। यह आपके मन को जागृत करती है और मोक्ष की ओर इशारा करती है। अब जरा सोचिए, अगर चंचुला की तरह हम भी किसी वचन या कथा से बदल जाएं तो क्या हम भी अपने भीतर छुपे शिव को पहचान सकते हैं? श्रद्धा यानी विश्वास और बदलाव यानी नया जन्म, यही दो शब्द इस अंतिम मोड़ के साथी हैं। चंचुला का सफर दिखता है कि श्रद्धा से हर मुश्किल आसान हो सकती है। मेरी अपनी जिंदगी में
जब भी कोई बड़ा बदलाव आया, उसके पीछे हमेशा कोई प्रेरणादायक कथा रही। अब आपके मन में सवाल है, क्या केवल कथा सुनना काफी है? नहीं, उसे जीना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। तो चलिए, आज से हम भी अपने जीवन में भक्ति, सेवा और कथा को जगह दें, क्योंकि हर किसी के भीतर शिव हैं, बस उन्हें जगाने की देर है। क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण इंसान के जीवन में ऐसी कौन सी बात होती है कि उसका मन अचानक पवित्रता की ओर बढ़ जाता है? चलिए, आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ, एक ब्राह्मण की जो शिव भक्त था। अब सोचिए, अगर आप जीवन के मोड़ पर खड़े हैं, उलझन में हैं और अचानक आपको कोई गहरा ज्ञान देने वाला मिल जाए, क्या आप उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे? यही हुआ उस ब्राह्मण के साथ। उसे मिला एक अवसर पूरी शिव पुराण कथा सुनाने का। यह वो ग्रंथ है जिसमें भक्ति, डिवोशन और ज्ञान, विजडम का अद्भुत संगम है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ सुनने से कोई बदल सकता है, या जरूरी है कि वो ज्ञान दिल तक उतर जाए? तो चलिए, इस कथा की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक कहानी ने जीवन बदल दिया। शिव पुराण नाम सुनते ही आपके मन में कई चित्र उभर आते होंगे। कहीं तांडव करता नटराज, कहीं ध्यानस्थ भोलेनाथ। लेकिन शिव पुराण का असली सार क्या है? यह कथा सिर्फ भगवान शिव की महिमा गाने के लिए नहीं, बल्कि भक्ति, डिवोशन और वैराग्य, डिटैचमेंट जैसे गूढ़ सिद्धांतों को सरलता से समझाने के लिए रची गई है। अब आप कहेंगे, भक्ति और वैराग्य, ये सुनना आसान है, अपनाना मुश्किल। बिल्कुल वैसे जैसे मोबाइल का डू नॉट डिस्टर्ब मोड तो लगाते हैं, लेकिन मन की उलझनों को चुप कैसे कराएं? शिव पुराण एक तरह का मार्गदर्शक है। जैसे जीपीएस आपको रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये ग्रंथ मन को मोक्ष, लिबरेशन की ओर दिशा देता है। तो सोचिए, जब ब्राह्मण ने ये कथा सुनाई तो उसके शब्दों में शक्ति थी, उसकी आवाज में अनुभव था, और यही बना कहानी का अगला पड़ाव। क्या एक कथा वाकई मन को शुद्ध कर सकती है? चलिए, मान लेते हैं आप मेरे सामने बैठे हैं। आपका मन परेशान है, उलझा हुआ है। क्या होगा अगर मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें हर मोड़ पर गहराई छुपी हो? कथा सुनते सुनते उस इंसान के मन में एक हलचल मच गई। जैसे किसी गंदे जलाशय में कोई पत्थर गिर जाए, पानी की सतह हिलती है, गंदगी ऊपर आ जाती है और आखिरकार पानी साफ दिखने लगता है। यहाँ शुद्धि, प्यूरिफिकेशन सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की है। आंतरिक संघर्ष, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये वो जंग है जो हर इंसान खुद से लड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है? पर सच मानिए, जब कथा गहरे उतरती है तो मन खुद बदलने लगता है। यही हुआ ब्राह्मण की कथा ने श्रोता का मन पवित्र कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ उसका असली रूपांतरण। अब बड़ा सवाल, क्या भगवान का सगुण रूप सच में प्रकट हो सकता है, या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? कहानी में कहा गया, उसके हृदय में भगवान शिव का सगुण रूप प्रकट हो गया। इसका मतलब क्या है? क्या कोई अलौकिक दृश्य या सिर्फ एक गहरा भाव? मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, अचानक आपको लगे कि कोई दिव्य शक्ति आपके पास है। इसे दिव्य अनुभूति, डिवाइन एक्सपीरियंस कहते हैं, और मनोविज्ञान में इसे पीक स्टेट भी कहा जाता है, जब इंसान खुद को किसी बड़ी शक्ति से जुड़ा महसूस करता है। अब आप सोचेंगे, क्या ये सच में होता है या सिर्फ मन का खेल है? उत्तर दोनों में है। भावना और विश्वास दोनों की मिसाल है ये अनुभव। उसी क्षण उस इंसान के जीवन का मार्ग बदल गया। अब वह हर क्षण शिव ध्यान में लीन रहने लगी। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी एक चीज को पूरी तरह समर्पित होकर किया है? शिव ध्यान यानी केवल एक ही लक्ष्य, प्रभु का स्मरण, हर सांस में। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति हर क्षण सजग ध्यान, माइंडफुल मेडिटेशन और समर्पण, सरेंडर की स्थिति में आ जाता है, तो उसका जीवन कैसा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति साधना के 3 चरण पार करता है।
शुरुआत में संघर्ष, फिर गहराई में उतरना और आखिरकार आत्मिक शांति। आप में से कई लोग कहेंगे, इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हर यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। शिवभक्त ब्राह्मण की यही कहानी हमें सिखाती है, अगर मन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आ जाए तो मोक्ष की यात्रा हर किसी के लिए संभव है। क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन की डोर ढीली पड़ती है तब मन और आत्मा के बीच कैसी गहरी बातचीत होती होगी? चंचुला ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक अद्भुत शांति अनुभव की। संसार के सारे मोह माया छूट गए, कुछ भी पकड़ने का मन नहीं रहा, जैसे किसी ने डिटैचमेंट बटन दबा दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे, शरीर त्यागना यानी देह छोड़ना, क्या इतना सहज हो सकता है? चलिए एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जैसे आपका प्राण यानी वाइटल फोर्स परिंदे की तरह धीरे धीरे उड़ रहा है और शरीर खाली खोल रह जाता है। यही वह क्षण था जब चंचुला ने बड़ी शांति से शरीर त्यागा, किसी भी क्लेश, डर या पछतावे के बिना। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है सबसे रोचक यात्रा, मृत्यु के पार वाली, जो आम इंसान समझ ही नहीं पाता। अब जरा रुके और कल्पना करें, जैसे ही चंचुला ने शरीर छोड़ा, उसी पल आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हो गया। साइंस में इसको इंटरडायमेंशनल पोर्टल कहा जाता है, एक ऐसी खिड़की जो दो जगतों को जोड़ती है। यहाँ यह विमान भगवान शिव के पार्षदों द्वारा संचालित था, यानी उन दिव्य सहायकों द्वारा जो केवल विशेष आत्माओं के लिए आते हैं। शायद आप सोच रहे हैं, सचमुच विमान, वो भी मौत के तुरंत बाद? यही तो आश्चर्य है, जैसे किसी ने विप गेस्ट के लिए स्पेशल टैक्सी भेज दी हो। दृश्य बड़ा ही भव्य था, उज्जवल रोशनी, मंत्रोच्चार और एक अद्भुत सुगंध, ये सब मिलकर उस क्षण को अलौकिक बना रहे थे। यही वह पॉइंट है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं जैसे घुल जाती हैं और एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। श्रोताओं, अब सोचिए, चंचुला उस दिव्य विमान पर चढ़ चुकी है। जैसे ही वह विमान हवा में उठा, हर दिशा में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। यह यात्रा सिर्फ स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मिक ट्रांजिशन है, सोल माइग्रेशन, जिसमें आत्मा एक लोक से दूसरे में जाती है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या आत्मा को डर लगा? मेरा जवाब है नहीं। उसे सिर्फ आनंद, शांति और उम्मीद का अनुभव हुआ। रास्ते में चंचुला को उसके जीवन के अच्छे बुरे सारे दृश्य एक फिल्म की तरह दिखाई दिए, जैसे कोई रियल टाइम बायोग्राफिकल रिव्यू, और उसने चैन की सांस ली। और जैसे जैसे विमान ऊंचाइयों को छूता गया, चंचुला के मन में सिर्फ एक भाव था, कृतज्ञता और प्रेम। क्या आपने सुना है कैलाश के बारे में? न सिर्फ एक पर्वत, बल्कि डिवाइन रेजोनेंस का केंद्र, यानी जहां हर तरंग दिव्यता से भरी हो। चंचुला का विमान जब शिवपुरी पहुंचा तो सामने दिखा बर्फ से ढका कैलाश, जिसमें हजारों रंगों की किरणें खेल रही थीं। अब शायद आप सोच रहे होंगे, क्या वो जगह सच में वैसी ही होगी जैसी पुराणों में लिखी है? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक संत ने कहा था, जो आत्मा शिवपुरी पहुंचे वह फिर कभी दुख या जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फांसती। यहाँ चंचुला को मोक्ष यानी अल्टीमेट लिबरेशन मिला, जैसे डेटा को क्लाउड में सुरक्षित अपलोड कर दिया गया हो, बिना किसी खतरे के। शिवपुरी में चंचुला की आत्मा अब शाश्वत शांति और सुख में थी, हर सांस में दिव्यता। क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं? तो दोस्तों, चंचुला की यात्रा हमें क्या सिखाती है? यह कहानी डिटैचमेंट और क्लैरिटी यानी वैराग्य और स्पष्टता का संदेश देती है। अगर जीवन के हर क्षण में हम अपने कर्मों का डेटा बैकअप बना लें, तो आखिरी वक्त में डर कैसा? अब आप सोच सकते हैं, क्या यह सब सिर्फ कथा है या इसमें गहरा सच छुपा है? मैं कहूँगा, हर कहानी में कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट होता है जो हमारे सोचने का नजरिया बदल देता है। चंचुला का शांत भाव से शरीर त्यागना, फिर दिव्य विमान में आरूढ़ होना और अंततः मोक्ष पाना, यह दिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय और आस्था
जीवन को कितना सुंदर बना सकते हैं। आइए हम भी अपने जीवन को ऐसे ही अर्थपूर्ण और शांतिपूर्ण बनाएं, ताकि जब समय आए तो हमें भी कोई दिव्य विमान लेने आ जाए। कल्पना कीजिए, आप अचानक एक ऐसे दिव्य लोक में पहुंचते हैं जहां चारों ओर रोशनी बिखरी हुई है। 5 मुखों वाले भगवान शिव अपने 3 नेत्रों से सब कुछ देख रहे हैं। उस दृश्य में कितनी शक्ति और शांति दोनों एक साथ समाई हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा है, शिव के 5 मुख और 3 नेत्र असल में दर्शाते क्या हैं? 5 मुखों को अगर हम पंचवक्त्र कहें तो इसका अर्थ है कि शिव सभी दिशाओं में, हर काल में, हर भाव में उपस्थित हैं। यह है सर्वज्ञता का तकनीकी शब्द। और 3 नेत्र, वो तो त्रिनेत्र कहलाते हैं, यानी ज्ञान, समय और विनाश, तीनों पहलुओं पर शिव का नियंत्रण। अब सोचिए, उसी अद्भुत सभा में देवी पार्वती भी विराजमान है, जैसे कोई सूर्य के पास चांद की शीतलता लिए बैठा हो। गणेश, नंदी, भृंगी और वीरभद्र, ये सब शिव के गण यानी उनके मुख्य सहायक वहां सेवा भाव से खड़े हैं। शायद आप पूछना चाहें, इन गणों का क्या महत्व है? देखिए, गण तकनीकी रूप से डिवाइन ऑन्टुराज यानी दिव्य अंगरक्षक होते हैं, जो शिव की इच्छाओं को कार्यान्वित करते हैं। तो जब चंचुला वहां पहुंची, उसके मन में श्रद्धा और विस्मय दोनों लहरें पैदा हो गईं। जैसे कोई साधारण इंसान एकदम से किसी अलौकिक महलों के द्वार पर पहुंच जाए। अब सवाल है, जब आप ऐसी विराटता के आगे खड़े होते हैं तो क्या सिर्फ देखना ही काफी है? नहीं, असली शक्ति है श्रद्धा में। चंचुला के भीतर जो सच्चा भक्ति भाव था, उसी ने उसे इस दरबार तक पहुंचाया। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप दिल से प्रणाम करते हैं तो भीतर एक हल्का डर और अपार प्रेम दोनों जन्म लेते हैं? वहीं चंचुला के साथ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, क्या केवल प्रणाम करने से ही देवता प्रसन्न हो जाते हैं? देखिए, भक्ति एक तरह की भाव तरंग है, जैसे रेडियो वेव्स। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सच्ची है तो ब्रह्मांड तक संदेश पहुंच जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा, यह हमारी भक्त चंचुला है। हर ईमानदार कोशिश, हर सच्ची प्रार्थना देवत्व तक पहुंचती ही है। यहाँ श्रद्धा और आस्था जैसे 2 तकनीकी शब्द आते हैं। श्रद्धा यानी रेवरेंस, अद्भुत सम्मान, और आस्था यानी फेथ, अडिग विश्वास। इन दोनों के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। अब कहानी में आता है एक भावनात्मक मोड़। देवी पार्वती, जिनके नाम में ही ममतामयी शक्ति छुपी है, उन्होंने चंचुला को स्नेहपूर्वक अपनी सखी बना लिया। अब आप सोच सकते हैं, क्या एक सामान्य भक्त देवी की सखी बन सकती है? बिल्कुल, यही तो संभव है। इक्वालिटी बिफोर डिविनिटी का सिद्धांत। यहाँ आपको सखा भाव और समर्पण जैसे 2 टेक्निकल शब्द मिलते हैं। सखा भाव मतलब डिवाइन फ्रेंडशिप, जब भक्त और भगवान के बीच औपचारिकता हट जाती है। और समर्पण यानी कंप्लीट सरेंडर, जब आप खुद को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर देते हैं। पार्वती जी का ये स्नेह न सिर्फ चंचुला के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है। अब सोचिए, अगर आपको अपने जीवन में ऐसा सखा भाव, ऐसा अपनापन मिल जाए, तो क्या आप भी भीतर से बदल नहीं जाएंगे? यही है भक्ति का असली प्रतिफल। अब हम पहुंचते हैं कथा के चरम बिंदु पर। चंचुला को शिवधाम में अनंत सुख और मोक्ष का अनुभव हुआ। सुनकर बहुत दिव्य लगता है ना? शायद आप सोच रहे होंगे, अनंत सुख और मोक्ष आखिर होते क्या हैं? देखिए, अनंत सुख यानी इन्फिनिट ब्लिस, ऐसा सुख जो कभी खत्म न हो। और मोक्ष का अर्थ है लिबरेशन, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। अब सवाल आता है कि क्या ये केवल काल्पनिक बातें हैं या कोई वास्तविक अनुभव? चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरे गुरुजी कहते थे, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब हर पल शिवधाम जैसा हो जाता है। यही तो आध्यात्मिक यात्रा की अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जहां न कोई डर, न कोई दुख, बस पूर्ण शांति। तो चंचुला की तरह
हम भी अपने जीवन में यदि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ चलें तो शिवधाम यहीं इसी जीवन में अनुभूत किया जा सकता है। अब आइए इस पूरी कथा से क्या सीख मिली उस पर एक नजर डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है चंचुला जैसी सामान्य इंसान भी शिवधाम तक कैसे पहुंच गई? उत्तर है भक्ति और समर्पण की ताकत। दो टेक्निकल शब्दों का फिर से जिक्र, अधिकार और योग्यता। ईश्वर के दरबार में अधिकार उसी को मिलता है जिसकी योग्यता सच्चे मन से आती है, न कि बाहरी दिखावे से। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें, दिल से करें। जब आप किसी से जुहें, सच्चे सखा भाव से जुहें। अपनी यात्रा पर विश्वास रखें, क्योंकि शिव की कृपा हर उस भक्त के साथ है जो अपने दिल की आवाज सुनता है। और अंत में ये मत भूलिए, हर मन में एक चंचुला बसती है जो शिवधाम की ओर चलना चाहती है। आप तैयार हैं भक्तों? यह कथा हमें बताती है पश्चाताप पापों का सबसे बड़ा नाशक है। शिव पुराण कथा सुनने से आत्मा पवित्र होकर शिवधाम पहुंचती है। भगवान शिव करुणामय हैं, जो शरण लेता है उसे वे स्वयं मुक्त कर देते हैं। चंचुला जो पहले अधर्म में डूबी थी, अंततः पार्वती जी की सखी बनकर शिवलोक पहुंची। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। और अगली कथा सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक हर हर महादेव हमारे लिए आशीर्वाद है।